प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर हम बात कर रहे हैं, तो ये पहलू भी हम आज छूने की कोशिश करेंगे। सुमित जी, सबसे पहले साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल कुछ समय पहले एक आर्टिकल आपने भेजा था और वो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही पूरा आर्टिकल केंद्रित था। राम से, रामायण से जोड़ने का प्रयास आपने उसमें किया था। लेकिन उससे पहले ये चूंकि बीच में मैंने पढ़ा तो उससे ही एक सवाल मेरे जहन में आया। आप कविता के माध्यम से नरेंद्र मोदी वर्तमान परिस्थितियों को बयां कर रहे हैं। लोग कहते हैं मोदी की जहां तारीफ होती है उनको अंधभक्त करार दे देते हैं। ऐसा कहने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि मोदी जी कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वरीय व्यक्ति हैं। भक्त किसके होते हैं? मतलब हमसे ज्यादा निष्ठा मोदी जी पर। हमने तो अपने आप को भक्त नहीं कहा, हमने तो मोदी जी का समर्थक कहा। उनके कार्यों के प्रति उनका हम सहयोग करते हैं, वो उनकी प्रामाणिकता जो जीवन की है। देखिए, एक बात मैं उनके उत्तर से पहले यह भी कह देता हूं, हम किसी के साथ नहीं हैं, हम अपने देश के साथ हैं। जैसा प्रामाणिक जीवन मोदी जी जी रहे हैं, अगर वैसा राहुल गांधी जी जिएंगे, एक महीने में 7 बार बिना सुरक्षा को बताए हुए, देश को बिना जानकारी दे दिए हुए, अब लीडर ऑफ अपोजिशन अगर गुमनामी की यात्राएं विदेश में कर रहे हैं तो संदिग्धता नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। जबकि भारत सरकार उनसे पूछ रही है कि आप कहां गए थे इतने दिन, बिना बताए क्यों गए थे, आपकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है और आप क्या कर रहे हैं। आखिर ओवरऑल तो आप भारत के प्रतिनिधि है ना, हम तो लोकतांत्रिक देश हैं। हमारे यहां तो जेनेवा में अटल जी प्रतिनिधि बनकर के चले जाते हैं। तो उस देश में इस तरह के आचरण है, तो इसलिए हम देश के साथ हैं, उनके समर्पण के साथ हैं। अगर मोदी जी राहुल जी जैसा आचरण करेंगे और राहुल जी मोदी जी जैसा आचरण करेंगे तो हमारी भी धारणाएं तुरंत बदल जाएंगी। अगर वो बैंकॉक की यात्रा करने लगेंगे हर महीने तो हमारी धारणाएं बदल जाएंगी, क्योंकि हम देश के साथ हैं, हम भारत माता के साथ हैं। यह देश लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी खड़ा था, यह देश सरदार पटेल के साथ भी खड़ा था। तब तो भाजपा कांग्रेस का विचार नहीं था। और कांग्रेस और भाजपा क्या है, डॉक्टर हेडगेवार जी स्वयं पहले कांग्रेस में थे। लेकिन जब व्यक्ति बदलते हैं, व्यक्ति के साथ आपके विचार पतित होते हैं, आपके आचरण पतित होते हैं, तो देश की राह देखेगा। उत्तरोत्तर उन्नति के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सांस्कृतिक मूल्यों के रक्षण के लिए देश अपना मार्ग तय करता है। हमारे ऊपर आरोप लगते हैं, आपने मेरे परिचय में भी कहा, प्रारंभिक चर्चा में भी मेरी बात हुई कि हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हम राजनीतिक। अरे, हम विचारधारा के व्यक्ति हैं, हम सरकार के आदमी नहीं है। हम आज हो सकता है हमारे पक्ष में सरकारें आ गई हों, पर हम सरकार के पक्ष में नहीं गए हैं। हमने किसी सरकार जो पोटा कानून निरस्त कर रहे थे, जो आतंकवादियों को छोड़ रहे थे, जिनकी जो है राजनीतिक राजमाताएं आतंकवादियों के लिए अश्रु बहाती थी, हम उनके साथ खड़े नहीं हुए। पूरे देश में उनकी सरकार थी 10 साल तक, हम उनके विपक्ष में कविता गा रहे थे। हम मध्य प्रदेश में उनके विपक्ष में बोले। क्यों बोले? क्योंकि हम देश के साथ हैं, हम एक विचारधारा के साथ हैं जिसमें भारत माता की जय कहने में गर्व महसूस होता है। उस समय वोट बैंक का विचार नहीं होता। मोदी जी का जन्मदिन है, ये 11 सालों में मैं रामराज्य पढ़ रहा था अभी, तो रामराज्य पढ़ते पढ़ते मेरे ध्यान में आया कि यार ये तो मेरे देश में भी हो रहा है। तो फिर मैंने उसको बहुत गहनता से पढ़ा, गहनता से मैंने तुलना की, तो मुझे कई सारे उदाहरण मिले। जैसे रामराज्य की अवधारणा शुरू होती है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चले सुधर्म नृत्य सुध नीति। सारे लोग आपस में प्रेम करेंगे। तो हमने ऐसे लोगों का प्रेम करते हुए देख लिया, लालू, नीतीश, शिवसेना और कांग्रेस तो एक हो गई, समरसाग हो गई है। अखिलेश और जो है मायावती साथ हो गए थे, बुआ भतीजा की जोड़ी बन गई थी। क्यों? मोदी जी से अस्तित्व बचाने के लिए। वो लोग जो जन्मजात शत्रु थे वो प्रेम करने लगे थे। यह सब नर करहीं परस्पर प्रीति का जो है हमने उदाहरण चरितार्थ होते हुए देखा। फिर नहीं दरिद्र कोई दुखी ना दीना, ये रामराज्य की अवधारणा है। तो कोई दरिद्र ना रहे, इसके लिए हर आदमी को आवास मिले, उस आवास में शौचालय बने, उसमें बिजली का कनेक्शन हो, हर आदमी का खाता हो, खाते में जनधन हो, घर में नल हो। अगर इतनी चीजों से आदमी हो गया तो वह फिर कम से कम दरिद्र नहीं है। और सम्मान निधि और लाडली बहना कि कुछ इतने पैसे घर में जा रहे हैं कि और 80 करोड़ परिवारों को निःशुल्क राशन। अब कोई दरिद्र की श्रेणी में, जो दरिद्र बिल्कुल कहा जाता है ना, शाम सुबह खा लिया तो शाम को खाने का, उस श्रेणी से अचानक से बहुत सारे लोग निकल करके आए। तो नहीं दरिद्र कोई दुखी ना दीना, नहीं कोई अवध न लक्षण हीना, सब के कोई बुद्धू ना रहे और कोई लक्षण विहीन ना रहे, नहीं गुण विहीन ना रहे। तो इसके लिए स्किल इंडिया मिशन, कौशल विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं बड़े प्रामाणिकता के साथ देश के अंदर चल रही हैं, वो हम सब होते हुए देख रहे हैं। राम जी पूछते हैं, अब एक तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, राम जी से सारे सुमंत पूछते हैं कि प्रभु कुछ लोग हैं जो धर्म के आधार पर हमारे देश की सीमा से बाहर हैं और प्रताड़ित हो रहे हैं,
उन लोगों के लिए क्या आदेश है। तो राम जी एक आदेश करते हैं, इंदु भूति कामाया शादी राष्ट्रो अस्माकम न भिन्नता अंतर्वहशी यत्र पाला प्रतनेता। एक भी आर्य एक भी सनातनी हमारी सीमाओं में हो या सीमाओं के बाहर हो, उसकी रक्षा करना राम के राज्य का कर्तव्य है। ये कब बोला? त्रेता में। और अभी भी कोई संसद में कानून पास किया गया कि एक भी जैन बौद्ध ईसाई हिंदू भारत की सीमाओं से बाहर भी है, बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो अफगानिस्तान हो, अगर वो धर्म के आधार पर सिख हो, धर्म के आधार पर प्रताड़ित हो रहा है तो भारत उसका अपना देश है, उसकी रक्षा करेगा, उसका पोषण करेगा। ये तब का नियम था और आज हो रहा है पालन। तो निश्चित रूप से ये राम राज्य की ही अवधारणाएं हैं, महज संयोग नहीं है। ये राम राज्य के पथ पर ऐसे अनेक उदाहरण राम जी कहते हैं कि यद्य हिंसा भवे, अगर अहिंसा का जो मार्ग है वह चोरों तस्करों डकैतों के लिए नहीं है, डाकुओं के लिए नहीं है, इससे तो उनकी प्रवृत्ति और बढ़ेगी। बोले इनके लिए बोले जीरो टॉलरेंस। सुमंत को आदेश देते हैं कि इन लोगों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति चले गए। मेरा देश का गृह मंत्री कहता है कि मैं देश को आश्वस्त कर रहा हूं कि कोई पत्ता नहीं हिल सकता इस देश के अंदर, हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। कोई आतंकवादी घटना हम पनपना, कितनी आतंकवादी घटना इस देश के अंदर होने से पहले रोक दी गई है, कितनी जखीरे हथियारों के बर्बाद करके देश को सुरक्षा का भाव दिया गया है। तो ये जब सब काम हो रहे हैं तो ये राम राज्य के ही पूरे आयाम को स्पर्श कर रहे हैं। लेख में तो मैंने बहुत विस्तार से लिखा है, लेकिन छोटी छोटी चीजों को मैं आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं कि ये राम राज्य की परिकल्पना के पहले मुझे लग रहा था कि ये स्वतः ही हो रहा है, नहीं, लेकिन ये राम विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि योजना, हर आदमी आरोग्य से जुड़े, योग से जुड़े, आयुर्वेद से जुड़े तो स्वस्थ रहे, क्योंकि सब सुंदर सब विरुज शरीर, सबको निरोगी करना है ना, राम राज्य की अवधारणा लागू करनी है। इसलिए सब निरोगी रहें, सब सुरक्षित रहें, किसी के साथ धार्मिक आधार पर प्रताड़ना ना हो और जाति भेदो न ग्राहो श्यानम नयम भिन्नता। राम जी का वचन है, मैं किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव को स्वीकार नहीं करूंगा। तो देश का प्रधानमंत्री सफाई श्रमिकों के पाद प्रक्षालन करता है। कुंभ में देखा ना, प्रयागराज के अर्ध कुंभ में पाद प्रक्षालन कर रहा है प्रधानमंत्री, उनके घरों में भोजन कर रहे हैं, उनके घरों में जा रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं। देश का छोटा आदमी, और क्या साधनाएं अलंकृत हो रही हैं। उन्होंने कहा अच्छे योग्य लोगों का सम्मान होना चाहिए, राम जी ने कहा। तो आज उन लोगों को पद्मश्री पद्म विभूषण दिए जा रहे हैं जिन्होंने इनके नाम नहीं सुने जीवन में, वो तो अनवरत अपना साधना कर रहे थे। हलदर नाग को सोच सकते थे कि कभी पद्म विभूषण मिलेगा, पद्मश्री मिलेगा? तो इन लोगों तक अब पहले साधने वाले अलंकृत होते थे, अब साधनाएं अलंकृत हो रही हैं। ये साधना पे कह रहा हूं मैं कि अब साधना अलंकृत हो रही है। ये राम राज्य की अवधारणा है। सुमित जी आज हमारे साथ थे और विशेष अवसर चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का था तो इस मंच से उन्हें शुभकामनाएं भी प्रेषित। जिसने ऊंचा किया है जग में भारत मां के, जिसने ऊंचा किया है माथा जग में भारत मां के भाल को, बहुत 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 बधाई उस भारत मां के लाल को। बहुत बढ़िया।